टीनेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हार्ट ब्रेक। हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। जीवन का सबसे बड़ा ब्रेकअप, लेकिन हमेशा याद रखना, खुद को टूटने मत देना। नमस्ते। रीमा एक 17 साल की लड़की थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। रीमा एक ब्राइट स्टूडेंट थी, हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करती थी और टीचर्स की फेवरेट तो थी ही। लेकिन 11th क्लास में जब उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया, उसकी लाइफ में नए लोगों की एंट्री होनी शुरू हो गई। नए दोस्त बन गए, नया सर्कल बन गया और उसके इमोशंस पहले से अलग होने लगे। एक दिन उसकी दोस्ती आकाश से हुई। धीरे धीरे दोस्ती और गहरी होती गई और रीमा ने रियलाइज किया कि उसका क्रश आकाश पर हो गया है। स्कूल के डिस्कशंस में दोस्तों के टीजिंग के बाद उसने आकाश को अपनी फीलिंग बता ही दी। आकाश ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उसका रिलेशनशिप शुरू हो गया। पहले पहले सब कुछ अच्छा था, सब एक ड्रीम लाइफ लगती थी, लेकिन धीरे धीरे आकाश और रीमा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी। छोटी छोटी बातें आर्ग्यूमेंट तक पहुंचने लगी। एक दिन आकाश ने रिलेशनशिप खत्म कर दिया। रीमा के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। उसका दिल टूटा और उसका कंसंट्रेशन हर जगह से हट गया। ना उसका पढ़ाई में मन लगता, ना ही उसे किसी से बात करना अच्छा लगता। उसके क्लोज फ्रेंड्स ने उसे सिंपैथी दिखाई, लेकिन उनकी इमेच्योर एडवाइस ये थी, फॉरगेट हिम, फाइंड समवन न्यू, यू डिजर्व्स बेटर। रीमा डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। अपने रिलेशनशिप्स की पिक्चर देखती और देखकर रोती रहती। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे सॉफ्टली समझाया। माँ ने कहा, बेटा, जिंदगी सिर्फ एक रिलेशनशिप के अराउंड नहीं चलती। तुम्हारी उम्र हर इमोशन ज़्यादा इंटेंस लगता तो है, लेकिन ये वक्त तुम्हारे सपनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम जो करियर के लिए सपने देख रही हो, उस पे फोकस करोगी तो एक दिन तुम अपने आप को थैंक्स करोगी। रीमा की माँ ने उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का डिसीजन लिया। पहले तो रीमा रेडी नहीं थी, लेकिन सेशन के बाद उसे समझ आया कि ये नॉर्मल है। हर इंसान कभी ना कभी हार्ट ब्रेक फील करता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। सेल्फ लव ज़रूरी है। पहले खुद को प्यार करो, अपने गोल्स को अचीव करो। रिलेशनशिप एक ज़िंदगी का पार्ट है, पूरी ज़िंदगी नहीं। टाइम हील्स एवरीथिंग। रीमा ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और उसने अपनी रूटीन में योगा और मेडिटेशन शुरू किया ताकि उसका माइंड पीसफुल रहे। अपने टीचर्स और पेरेंट्स के सपोर्ट से उसने अपने एकेडमिक्स में फिर से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो अपने सपनों के लिए एक नई उमंग के साथ काम करने लगी। अगर ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ, मैं अपना करियर बनाकर अपने लिए एक नई दुनिया बनाऊंगी। जिंदगी के हर पहली को सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है। आजकल लाइफ के इस फेज में इमोशनल चेंजेस नॉर्मल हैं, लेकिन एक ब्रेकअप या एक फेलियर आपको आपके सपने से दूर नहीं कर सकता। करियर और सेल्फ ग्रोथ को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। रिलेशनशिप तभी मीनिंगफुल होती है जब आप खुद स्ट्रांग होते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी देती हूँ। फर्स्ट, अपनी एनर्जी किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगाओ। पेंटिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पढ़ाई या कहीं पे भी जो भी आपको पसंद हो। अपने दोस्तों और पेरेंट्स से बात करो। अनकंफर्टेबल फील करने पर एक काउंसलर की हेल्प भी ले सकते हो। ये समझना ज़रूरी है कि लव एक ब्यूटीफुल पार्ट है ज़िंदगी का, लेकिन ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है। रीमा की कहानी हर उस बच्चे को रिलेट करने में मदद करेगी जो आज किसी ना किसी इमोशनल फेज से गुजर रहा है। लाइफ में हर मुश्किल एक सीख बनकर आती है। तो आगे बढ़ो, अपने गोल्स पर फोकस करो और याद रखो, जिंदगी हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देती है। हर मुश्किल के बाद एक नई रोशनी ज़रूर होती है। अगर आपको लगता है कि ये वाकई में एक बड़ी समस्या है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। शायद ये किसी के मुश्किल समय में सहारा बन सके। चलिए, मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े होने की शुरुआत करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।